हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, 35 नंबर पेज पूरा हो चुका है। अब आते हैं 36 नंबर पेज की बारी। इसको भी देख लेते हैं। ये 35 नंबर पेज में छोटा सा हमने ये जो छोड़ा था ताकि उसको अगले वीडियो इस वीडियो के साथ कवर किया जाए, तो उसको देख लेते हैं। आगे की लाइन ये कह रही है साथियों, अब ऐसा लग रहा है कि हम ऑर्डर नहीं पढ़ रहे हैं, हम कोई कॉमेडी शो में बैठे हैं और उसकी स्क्रिप्ट देख रहे हैं। जितनी इतनी देर से जिस जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट का ये हवाला दे रही है, सेबी ने ये एक आर्ग्यूमेंट किया, ये एक पक्ष रखा बस कि चलो हम एक पल के लिए जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट को मान भी लें। चलो हम मान लेते हैं कि जस्टिस के स्वामी दुराई ने सही बोला, तुम्हारे काम को बोला, ये रियल एस्टेट का काम है। लेकिन जस्टिस के स्वामी दुराई ने मात्र 100 में से 0.03% केस देखे थे आपके। बाकी 99.97% केस के ऊपर तो स्वामी दुराई ने कोई टिप्पणी ही नहीं की है अब तक। उनका क्या करेंगे? मतलब कुल 4 मकान क्या दिखा दिए इन्होंने वहां पर कि ये देखो ये ऐसा ऐसा है। 4 बस वहां पे ऐसी नकली निवेशक बिठा दिए। ये देखो, ये टीपी चन्नी को बोल दिए होंगे ये हमारा निवेशक है, सीबी यादव को बोल देंगे हमारा निवेशक है, पृथ्वीराज यादव को बोल दिए होंगे ये हमारा निवेशक है, राम जसपाल को भी ले गए होंगे वहां बिठा के प्लेन में, वहां तमिलनाडु के जंगल में बिठाए होंगे। ये देखो किसानी करता है, कितनी मेहनत मजदूरी कर रहा है अपनी जमीन पर। तो ये सब 4 चीजें बस दिखा करके, और बाकी 99.97% जो केस है उसमें इन लोगों ने सेल डीड ही नहीं जारी की है। तो फिर जस्टिस के स्वामी दुराई की जो मत है उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए, ये भी तो देखने वाली बात है। और डिटेल में जाते हुए से भी बोल रही है और इन लोगों का पूरा पर्दाफाश करते हुए, अर्ध नग्न तो ये थे ही, इनको पूरी तरीके से नग्न करते हुए सेबी बोल रही है कि यदि हम उस रिपोर्ट की बात करें तो वो रिपोर्ट ये कहती है कि पीएसीएल जो है संपत्ति की मालिक है और संपत्ति पीएसीएल के कब्जे में है। और भूमि को विकसित करने के बाद ये जो है अपने ग्राहक के नाम पर सेल डीड जारी करती है। और जैसे ही ये सेल डीड जारी करती है तो वो लोग आ जाते हैं उसके कब्जे में। कस्टमर मतलब कब्जे में ले लेता है जमीन को अपने। और फिर ग्राहक स्वतंत्र हो जाता है कि वो उस संपत्ति के साथ कुछ भी करे, चाहे वहां अपने लिए घर बनाए, चाहे वहां पेड़ पौधे उगाए, चाहे वहां खेती बाड़ी करे, जो चाहे वो करे। तो ये अगर एक प्रकार से मतलब सेबी बोल रही है देखा जाए तो पीएसीएल जो बिजनेस मॉडल बस कागजों पे बता रही है, उस रिपोर्ट में भी बस वही बताया गया है। और उस रिपोर्ट में कहीं भी ये तो पीएससीएल बोल रही है कि हाँ हम ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं पर भी यह बात नहीं की गई है, उन निवेशकों की बात नहीं की गई है जो वास्तव में सेल डीड लेते हैं, जो वास्तव में चूज करते हैं कि हाँ हमको जमीन चाहिए, जो वास्तव में पैसा लेने से इनकार करते हैं। वो कितने लोग हैं, वो कितने निवेशक हैं इनके? ये तो बोल दिए कि हाँ हम ऐसा करते हैं, हम इसके नाम पे प्लॉट अलॉट करते हैं, हम ये देखो कागज देखो ये इसको दे रहे हैं हम, और अब इसके बाद ये स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन आखिर तुमसे 1000 में कितने निवेशक लेते हैं प्लॉट? ये उसमें रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। कितने लोग जो है ऑप्ट आउट कर देते हैं कि भाई हमको नहीं नहीं चाहिए संपत्ति, हमको पैसे के बदले में पैसा चाहिए। कितने लोग इसकी स्कीम से मुकर जाते हैं, कितने लोग इसकी स्कीम को विड्रॉ कर देते हैं कि हमको आगे नहीं करनी है स्कीम, इसका कोई उनके पास हिसाब किताब नहीं है। ना ही ऐसे निवेशकों की कोई गिनती है इनके पास जो कि विक्रय विलेख जारी होने से पहले ही अपनी संपत्ति को बेच देते हैं, जो कि कंपनी के कंट्रोल में ही नहीं रहता है। ये सब चीजों का तो उसमें ध्यान ही नहीं दिया गया है। ये सब चीजें तो उनको उसमें बताई नहीं गई है। जो जो कंपनी सीधे सीधे बोलती है बस स्वामी दुराई की रिपोर्ट में वैसा वैसा लिखा हुआ है। वास्तविक ग्राउंड लेवल पर जाकर के तो कुछ देखा ही नहीं गया है कि कितने निवेशक थे, कितने संपत्ति लेते हैं, कितने क्या करते हैं। बस एक एग्जाम्पल क्या दिखा दिया, उदाहरण के तौर पर राम जसपाल को लेके गए वहां पे, उसको दिखा दिया, वो फड़ुआ चलाते हुए दिखा दिया, हल जोतते हुए दिखा दिया, तो उसको मान लिया। इसके आगे से भी बोल रही है कि जब तक पीएसीएल अपने ग्राहकों को ये ऑप्शन देगी कि भाई तुम या तो फिर सील डीड ले लो और संपत्ति को कब्जे में ले लो अपने, और या तो फिर पैसे के बदले में पैसा लो, स्कीम से जो है विड्रॉ कर लो, जब तक ये ऑप्शन देती रहेगी ग्राहकों को और ग्राहक उस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, उसका
मतलब उसमें मतलब काम करेंगे कि हाँ उसमें सोचेंगे कि हम प्लॉट लें कि हम पैसा लें, तब तक के लिए पीएसीएल के पास बहुत सारी बातें हो जाएंगी कहने के लिए। ऐसे में तो उनकी वास्तविक सच्चाई कभी आ ही नहीं पाएगी। ये तो सब में बोल देंगे कि निवेशक ने बोला हमको पैसा चाहिए, निवेशक ने बोला हमको पैसा चाहिए। गहराई की बात में तो इसलिए जाना चाहिए ना कि निवेशक तुमसे पैसा ले ही क्यों रहा है, जब वो शुरू में प्रॉपर्टी के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अंत में आते आते उसको उसको क्या ऐसा दिमाग में आ रहा है कि वो प्रॉपर्टी को छोड़ करके तुमसे पैसा मांग रहा है। इस चीज के बारे में होना चाहिए, बात होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि हर चीज में बता बोल देना कि हमने उसको ऑप्शन दिया था तो उसने बोला हमको पैसा चाहिए। आखिर उसने क्यों बोला कि उसको पैसा चाहिए? आप उसको जमीन दे कहां पे रहे थे, कैसी जमीन दे रहे थे? उसने जब मंशा शुरू में बनाई कि मैं प्रॉपर्टी लूंगा, तो बाद में उसकी वो मंशा कैसे बदली, और एक की बदली तो बदली, सभी निवेशकों की कैसे बदली? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाएगा तब तक तो बस जो ये कागजों में लिखती जा रही है उसी को सच्चाई मानना पड़ेगा। फिर भाई गहराई में भी तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, ये सेबी का कहना है। और जब तक उस चीज को, उस रिपोर्ट को, इनके उन ऑप्शनों को जो ये कागजों में लिखते हैं उन चीजों को मान के चलेंगे तो फिर तो जीवन भर कहेंगे कि ये रियल एस्टेट का काम है, सीआईएस के काम में तो कभी आ ही नहीं पाएंगे। भाई उस जब तक उस चीज की गहराई में नहीं जाएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि ये लोग प्लॉट के बदले में पैसा क्यों दे रहे हैं, प्लॉट क्यों नहीं दे रहे हैं सीधे सीधे। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे हुई 36 नंबर पेज में। सेबी ने अपने ऑब्जेक्शन उठाए, और इन भड़वों ने अपने ऑब्जेक्शन उठाए। आगे देखें कहां पर ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन कूदती है, कुछ आगे ये भी आएगी अभी। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।